हेलो गाइज, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं पिछली ही मूवी अंडरवर्ल्ड के सेकंड पार्ट को, जो कि आपको काफी पसंद आया था। जिसमें हमने देखा कि सदियों पहले इंसानों की दो नस्लें पैदा हुई, जिनमें से एक थी वेम्पायर और दूसरी भेड़िए यानी लाइकेंस। ये दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे थे। वेम्पायर ज्यादा ताकतवर हो गए थे और उन्होंने लाइकेंस को गुलाम बना लिया, पर इनमें से एक लाइकेन काफी खास था जिसका नाम लूसियस था, और वेम्पायर के सबसे ताकतवर लीडर का नाम विक्टर था और की बेटी का नाम सोनिया था। पर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि लूसियस और सोनिया एक दूसरे से प्यार करने लगे थे और इनका एक बच्चा भी होने वाला था। पर जब ये बात विक्टर को पता चली तो उसने इन दोनों को बंदी बना लिया और अपनी बेटी को उसने सूरज के सामने धूप में जला दिया, क्योंकि वेम्पायर सूरज की रोशनी में आते ही मर जाते हैं। लेकिन फिर लूसियस भेड़िए में बदल जाता है और आखिर में ये विक्टर को मारकर सोनिया की मौत का बदला भी ले लेता है। लेकिन विक्टर मरता नहीं है, बल्कि ये जिंदा होता है और भाग जाता है और फिर सालों के लिए लंबी नींद सो जाता है, क्योंकि वेम्पायर हजारों सालों तक जीते हैं और ये कई सौ साल तक सोते रहते हैं। इसके बाद मूवी की शुरुआत में हम सेलिन को देखते हैं, जो बताती है कि इस घटना को 600 साल हो चुके हैं और वेम्पायर ने फिर से लाइकेंस को हराकर दुनिया पर कब्जा कर लिया है और अब बहुत ही कम लाइकेंस बचे हैं, क्योंकि वेम्पायर्स लगातार लाइकेंस को ढूंढ ढूंढ कर मार रहे हैं। इसीलिए लाइकेंस एक खास इंसान को ढूंढ रहे हैं जिसका नाम माइकल है, और लाइकेंस इसे ढूंढते हुए मेट्रो स्टेशन पर आ जाते हैं। पर तभी यहाँ पर सेलिन और बाकी वेम्पायर भी आ जाते हैं और ये लाइकेंस के ऊपर हमला कर देते हैं। पर लाइकेंस भी इनके ऊपर गोलियां बरसाने लगते हैं और इनकी गोलियां खास होती हैं, जिनसे वेम्पायर मर जाते हैं। और वेम्पायर भी लाइकेंस को मारने के लिए चांदी की गोलियों का इस्तेमाल करते हैं और इसी बीच माइकल यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद हम लूसियस को देखते हैं, जो बहुत ही गुस्से में है, क्योंकि ये फिर से लाइकेंस को आजाद करना चाहता है, जिसके लिए इसे माइकल की मदद चाहिए, क्योंकि माइकल के अंदर खास शाही खून है। पर सेलिना अब तक माइकल के बारे में जान चुकी थी, इसीलिए वो माइकल को ढूंढने के लिए उसके घर पर चली जाती है और उससे पूछने लगती है कि लाइकेंस तुम्हें क्यों ढूंढ रहे हैं। जिस पर माइकल कहता है कि मैं सिर्फ एक इंसान हूँ और मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। तभी यहाँ पर लाइकेंस आ जाते हैं और सेलिन उन्हें मारने लगती है, पर माइकल फिर से यहाँ से भाग जाता है और सेलिन इन लाइकेंस को मारने में लग जाती है। और नीचे हम देखते हैं कि माइकल के पास लूसियस आ जाता है, पर जब तक सेलिन यहाँ पर आती है तब तक लूसियस माइकल को काट लेता है। और पिछली मूवी से हम जानते हैं कि अगर लाइकेंस किसी इंसान को काटते हैं तो वो इंसान भी लाइकेन बन जाता है, और वेम्पायर किसी इंसान को काटते हैं तो वो वेम्पायर बन जाता है। इसके बाद सेलिन माइकल को लेकर यहाँ से भाग जाती है। इसके बाद सेलिन जब अपने वेम्पायर वाले महल में आती है तो यहाँ पर क्रेवेन इसके ऊपर बहुत गुस्सा करता है और कहता है कि विक्टर जब तक सो रहे हैं तब तक यहाँ का मालिक मैं हूँ और मुझे बिना बताए तुम कुछ नहीं कर सकती। तुम चाहे जितने भी लाइकेंस को मार लो, लेकिन फिर भी वो खत्म नहीं होंगे। जल्दी ही सेलिन को क्रेवेन के ऊपर शक हो जाता है कि ये लाइकेंस से मिला हुआ है, इसीलिए सेलिन चुपके से जाकर विक्टर को गहरी नींद से जगा देती है, जो पिछले पार्ट में सैकड़ों सालों पहले सो गए थे। तभी सेलिन कैमरे में से देखती है कि माइकल इनके घर के बाहर खड़ा है, इसलिए वो बाहर जाने लगती है। पर क्रेवेन कहता है कि अगर तुम बाहर गई तो इस महल के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हो जाएंगे। पर सेलिन कहती है कि तुम इसका फैसला नहीं कर सकते, क्योंकि अब विक्टर जाग चुके हैं, मैंने उन्हें जगा दिया है। और फिर सेलिन यहाँ से बाहर चली जाती है और माइकल को लेकर सबूत तलाशने निकल जाती है। और फिर जब ये एक इन्वेस्टिगेशन की जगह पर पहुँचते हैं तो ये माइकल को बताती है कि लाइकेन ने तुम्हें काट लिया है, इसलिए तुम भी अब जल्दी ही लाइकेन बन जाओगे, यानी भेड़िए में बदल जाओगे। पर माइकल को इस बात पर यकीन नहीं होता, जिस पर सेलिन उसे अपनी कहानी सुनाती है और बताती है कि सालों पहले मेरे माँ बाप को भी लाइकेंस ने मार दिया था, पर तभी विक्टर ने आकर मुझे बचाया था और उन लाइकेंस को मार दिया, और फिर उन्होंने मुझे काटकर मुझे भी अपनी तरह वेम्पायर बना दिया। और इधर महल में हम देखते हैं कि विक्टर जाग चुका था और वो क्रेवेन को बुलाकर पूछताछ कर रहा होता है। पर क्रेवेन कहता है कि मालिक सेलिन हमारे साथ गद्दारी कर रही है, वो लाइकेंस के साथ मिली हुई है। तभी यहाँ पर सेलिन आ जाती है और ये अपने साथ लाइकेन के एक जासूस को लेकर आई है, जो विक्टर को सारी सच्चाई बता देता है। सेलिन इससे पूछती है कि तुम्हें माइकल क्यों चाहिए था, जिस पर ये बताता है कि सदियों पहले एक गांव में प्लेग फैला था, वहां पर सब लोग मारे गए थे, लेकिन सिर्फ एक इंसान जिंदा बचा जिसका नाम कॉर्विनस था, क्योंकि कॉर्विनस की बॉडी में कुछ ऐसी शक्तियां पैदा हो गई थी जिनकी वजह से प्लेग बीमारी भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई और वो अमर हो गया। जिसके बाद उसके दो बेटे हुए, उनमें से एक वेम्पायर था और दूसरा लाइकेन। जब लाइकेन ने इंसानों को काटा तो वो सभी इंसान लाइकेंस
में बदल गए। और ऐसे ही जब वैम्पायर वाले बेटे ने इंसानों को काटा तो वो वैम्पायर में बदल गए और इस तरह से वैम्पायर और लाइकेंस की नई नस्लों का जन्म हुआ। और हम माइकल को इसीलिए ढूंढ रहे हैं क्योंकि माइकल कॉर्विनस का वंशज है, इसीलिए उसकी रगों में दोनों का ही खून होगा, इसीलिए सिर्फ वही लाइकेन और वैम्पायर दोनों बन सकता है। और इधर हम देखते हैं कि लाइकेंस माइकल को उठाकर अपने साथ ले गए हैं और फिर लूसियस भी उसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट करने लगता है और इसे बताता है कि तुम्हें हमारी मदद करनी चाहिए। वैम्पायर ने हम पर बहुत जुल्म किए हैं, उन्होंने मेरे सामने मेरी बीवी को जिंदा जला दिया था, जो हमने इसके पिछले पार्ट में देखा था। तभी लूसियस को पता चलता है कि इसके ठिकाने पर वैम्पायर ने हमला कर दिया है और लूसियस जैसे ही बाहर जाता है तो क्रेवन पीछे से इसे गोली मार देता है और इन खास गोलियों में पिघली हुई चांदी होती है जो इसके शरीर के अंदर घुल जाती है क्योंकि चांदी से लाइकेंस मर जाते हैं और अब ये गोली की तरह इसे बाहर नहीं निकाल सकते। और इधर सेलिन भी अपनी खास टीम के साथ यहाँ पर पहुँच जाती है और उन लाइकेंस को मारना शुरू कर देती है। और इधर लूसियस भी होश में आने लगता है और सेलिन माइकल को ढूंढते हुए इसके पास आ रही होती है और बाहर लाइकेंस और वैम्पायर एक दूसरे को मार रहे होते हैं और अंदर कुछ लाइकेंस सेलिन के पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन सेलिन एक एक करके आसानी से इन्हें निपटा देती है और फिर ये माइकल को ढूंढकर उसे भी छुड़ा लेती है और उससे कहती है कि विक्टर यहाँ पर आ चुका है और वो तुम्हें देखते ही मार देगा, इसीलिए तुम्हें यहाँ से फौरन निकलना होगा। पर माइकल कहता है कि मेरी मदद करने के लिए वो तुम्हें मार देंगे और तभी वो सेलिन को किस करने लगता है। लूसियस को ये सब देखकर अपनी कहानी याद आ जाती है कि इतिहास दोबारा दोहराया जा रहा है, एक वैम्पायर और लाइकेंस आपस में प्यार करने लगे हैं। और तब तक विक्टर भी यहाँ पर पहुँच चुका था और अंदर इन दोनों के सामने क्रेवन आ जाता है और वो उन खास लिक्विड सिल्वर बुलेट से माइकल को भी मार देता है क्योंकि माइकल भी एक लाइकेन यानी भेड़िया बन चुका है। सेलिन कहती है कि विक्टर तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, पर क्रेवन कहता है कि पहले उसकी असलियत तो जान लो, उसने ही तुम्हारे परिवार को मारा था और वो साथ में मुझे अपने साथ ले जाते थे। उसने एक एक करके तुम्हारे सभी फैमिली मेंबर को मार दिया, लेकिन वो तुम्हें नहीं मार पाया क्योंकि उसे तुम्हारे अंदर उसकी प्यारी बेटी सोनिया नजर आई, इसीलिए वो तुम्हें नहीं मार पाया और अपनी बेटी की भरपाई करने के लिए उसने तुम्हें वैम्पायर बना दिया और अपनी बेटी की तरह तुम्हें पालना शुरू कर दिया। पर तभी लूसियस क्रेवन पर हमला कर देता है और फिर सेलिन से कहता है कि माइकल को काटो, आधा वैम्पायर और आधा लाइकन दोनों से ज्यादा ताकतवर होता है, इसकी जान बचाने का यही रास्ता है। तभी सेलिन माइकल को काट लेती है और फिर क्रेवन उठकर लूसियस को भी मार देता है। तभी यहाँ पर विक्टर भी आ जाता है और वो सोनिया को दूर फेंक देता है, जिसे देखकर क्रेवन यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद विक्टर माइकल को उठाकर बाहर फेंक देता है और फिर सोनिया से क्रेवन के बारे में पूछने लगता है, पर सोनिया कहती है कि तुमने ही मेरे माँ बाप को मारा था, ना कि लाइकेंस ने, और तुमने खुद ही अपनी बेटी को जिंदा भी जलाया था। जिस पर विक्टर कहता है कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं ऐसा दोबारा फिर से करूँगा। इसके बाद वो अपनी तलवार से माइकल को मारने के लिए नीचे उतर जाता है, पर तब तक माइकल गायब हो चुका था क्योंकि वो एक वेयरवुल्फ में बदल गया था और विक्टर उसे नहीं मार पाता क्योंकि माइकल काफी ज्यादा ताकतवर और तेज हो चुका था। इसीलिए वो विक्टर के ऊपर हमले करने लगता है और विक्टर के ऊपर हावी हो जाता है। पर विक्टर भी कम नहीं है, वो जल्दी ही माइकल पर हावी होने लगता है और उसके ऊपर काबू पा लेता है। तभी विक्टर के लोग भी आकर माइकल के ऊपर गोलियां बरसाने लगते हैं, लेकिन तभी सेलिन आकर इन सभी को एक एक करके मार गिराती है और इधर विक्टर माइकल को पकड़कर कहता है कि मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी सेलिन विक्टर की तलवार उठाकर उस पर हमला कर देती है और उसके सिर के 2 टुकड़े कर देती है और इस बार विक्टर वाकई में मर जाता है। और फिर ये माइकल के पास आकर कहती है कि ये सब अभी खत्म नहीं हुआ है, इसके बाद अब मार्कस जागेगा और वो विक्टर से भी ज्यादा खतरनाक है। और फिर हमें मार्कस के बारे में बताया जाता है कि जब मार्कस 12वीं सदी में विक्टर के साथ एक गांव में पहुंचा तो इसने देखा कि गांव में इसके भाई विलियम ने तबाही मचा दी है क्योंकि वो एक भेड़िया यानी लाइकेन है और यहाँ पर इसके साथ विक्टर भी है। तभी ये देखते हैं कि मरे हुए गांव वाले भेड़ियों में बदलने लगते हैं और वो इन वैम्पायर्स के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं क्योंकि विलियम ने इन्हें काटा था, जिसकी वजह से ये सभी भेड़िए बन गए हैं। लेकिन वैम्पायर सिपाही सभी भेड़ियों को एक एक करके बड़ी ही आसानी से मार देते हैं। इसके बाद ये विलियम को पकड़ने के लिए जंगल में चले जाते हैं और जल्दी ही ये सब विलियम को जंजीरों में जकड़ लेते हैं। तभी मार्कस यहाँ पर आता है और वो अपने भाई को छोड़ने को कहता है, लेकिन तभी विक्टर उससे कहता है कि अब तुम्हारे भाई को काबू करना नामुमकिन है, इसे बचाने का एक ही रास्ता है कि इसे हमेशा हमेशा के लिए तुमसे दूर कैद कर दिया जाए क्योंकि अब तुम इसे काबू नहीं कर सकते। और फिर इसके बाद विलियम को एक खुफिया जगह पर हमेशा
हमेशा के लिए कैद कर दिया जाता है और इसी के साथ फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। और इधर हम देखते हैं कि क्रेवन महल के अंदर मार्कस को नींद में ही मारने की कोशिश करता है, पर वो देखते हैं कि बॉक्स खाली है। तभी मार्कस जमीन के नीचे से निकल कर आता है और सभी वैम्पायर्स को मार देता है और फिर वो क्रेवन को पकड़कर उसका खून पी लेता है, जिससे मार्कस को सब कुछ पता चल जाता है। क्योंकि इन सुपर वैम्पायर की यही खासियत है कि ये जब भी किसी का खून पीते हैं तो इन्हें उनकी सारी यादें पता चल जाती हैं। और फिर इधर हम इन दोनों के बाप कॉर्विनस को देखते हैं, जो विक्टर के सीने में से एक खास चाबी निकालते हैं और ये उसी कैद की चाबी है जिसमें मार्कस का भाई विलियम कैद है। पर मार्कस हर हाल में अपने भाई विलियम को आजाद करना चाहता है, क्योंकि ये अपने भाई से बहुत प्यार करता है। और इधर हम माइकल को देखते हैं, जिसका रूप अचानक से पुलिस वाले देख लेते हैं, इसीलिए वो पुलिस वाले इसके पीछे पड़ जाते हैं और इसके ऊपर गोलियां बरसाने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर सलाइन आ जाती है और फिर वो इन सभी पुलिस वालों को एक एक करके मार गिराती है। पर तभी यहाँ पर मार्कस भी आ जाता है और वो सलाइन को मारने की कोशिश करता है, पर माइकल उसके ऊपर गोलियां बरसा देता है और फिर ये दोनों ट्रक लेकर यहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन मार्कस इनका पीछा करते हुए इन पर हमला कर देता है और माइकल भी अपना रूप बदलकर मार्कस से लड़ने लगता है और ये दोनों चलते हुए ट्रक पर लड़ने लगते हैं। जल्दी ही मार्कस माइकल को बाहर फेंक देता है, लेकिन माइकल ट्रक से लटक जाता है। और इधर मार्कस सेलेन को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन सेलेन इसके मुंह पर गोलियां मार देती है, इसीलिए मार्कस दूसरी तरफ से आकर पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन सेलेन इसे पहाड़ों में घुसेड़ देती है, जिसकी वजह से ये नीचे गिर जाता है और ये तेजी से ट्रक लेकर यहाँ से भाग जाते हैं। तभी माइकल भी आगे आ जाता है। सेलेन कहती है कि सुबह हो चुकी है और सूरज की पहली रोशनी इस पर पड़ते ही ये जलने लगती है। तभी माइकल उसे नीचे कर देता है और खुद ट्रक लेकर तेजी से एक गोदाम के अंदर घुस जाता है और अंदर आने के बाद ये उस पर पर्दा डाल देता है और गोदाम को चारों तरफ से बंद कर देता है ताकि सूरज की रोशनी अंदर ना आ पाए। इसके बाद ये सेलिन को बाहर निकालता है और ये देखता है कि उसका हाथ और चेहरा जल चुका है, लेकिन जब तक ये मेडिकल किट लाता है तब तक सेलिन खुद ही ठीक हो जाती है। इसके बाद ये दोनों दिन में यहीं पर वक्त बिताते हैं और रात को हम देखते हैं कि मार्कस भी एक गुफा में जाकर छिप गया था और फिर ये घोड़ों का खून पीकर फिर से इंसानी रूप में आ जाता है। इसके बाद सेलिन और माइकल कॉर्विनस के पास आते हैं, जो कहता है कि हाँ वो दोनों मेरे ही बेटे हैं, पर मुझे बहुत दुख होता है। वो सदियों से इंसानों को और एक दूसरे के ऊपर जुल्म करते आ रहे हैं। सेलिन कहती है कि मार्कस जब तक नहीं रुकेगा जब तक वो अपने भाई विलियम को आजाद नहीं कर लेगा, और अगर एक बार विलियम आजाद हो गया तो ये दुनिया फिर से अंधकार में चली जाएगी। तभी यहाँ पर मार्कस आ जाता है और कॉर्विनस के आदमियों को मारने लगता है और वो अंदर से माइकल को भी पकड़कर बाहर खींच लेता है और माइकल को बुरी तरह से मारने लगता है, पर मार्कस उसे मारकर उसके गले में से एक चाबी ले लेता है। तभी सेलिन आकर इस पर गोलियां बरसाने लगती है, लेकिन मार्कस उनसे बचता हुआ सेलिन को पकड़ लेता है और उसके खून को पीकर मार्कस को उस जगह का भी पता चल जाता है जहाँ पर विलियम कैद है। तभी सेलिन बंदूक लेकर इसके मुंह पर गोलियां चलाने लगती है, जिससे मार्कस यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद सेलिन नीचे आकर माइकल को उठाने की कोशिश करती है, पर माइकल मर चुका है और जोर जोर से रोने लगती है। और ऊपर हम देखते हैं कि कॉर्विनस के पास मार्कस आ जाता है और उनसे दूसरी चाबी लेने के लिए मार्कस अपने पिता को भी मार देता है और फिर यहाँ से अपने भाई को आजाद करने के लिए चला जाता है। इसके बाद हेलीकॉप्टर में कॉर्विनस की टीम भी यहाँ पर आ जाती है, पर कॉर्विनस कहते हैं कि मेरे पास वक्त नहीं है, नीचे जाकर उस लड़की को लेकर आओ। और फिर ये लोग सेलिन को ऊपर ले आते हैं और फिर कॉर्विनस उससे कहते हैं कि मेरे पास वक्त नहीं है, इसीलिए मेरे खून को पियो और इसे पीने के बाद तुम में अद्भुत शक्तियाँ आ जाएंगी और तुम मार्कस को रोक पाओगी। और फिर सेलिन कॉर्विनस का खून पी लेती है और फिर इसके बाद सेलिन उनका अधूरा काम पूरा करने के लिए इनकी टीम को लेकर मार्कस को रोकने के लिए चली जाती है और ये अपने साथ हेलीकॉप्टर में माइकल की डेड बॉडी भी ले आती है। और इधर हम देखते हैं कि मार्कस भी उस पुरानी खुफिया जगह पर पहुंच जाता है जहां पर विलियम कैद है और फिर मार्कस उस चाबी की मदद से पहला दरवाजा खोल लेता है और अंदर चला जाता है। और तभी सेलिन भी यहाँ पर आ जाती है और कहती है कि हमें पानी के रास्ते अंदर जाना होगा। और अंदर हम देखते हैं कि मार्कस को वो ताबूत भी मिल जाता है जिसके अंदर विलियम कैद है और फिर ये दूसरी चाबी का इस्तेमाल करके उस ताबूत को भी खोल देता है और उसमें से विलियम बाहर निकलते ही मार्कस के ऊपर दहाड़ने लगता है। पर मार्कस कहता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ और तुम्हें आजाद कराने के लिए आया हूँ। और इधर हम देखते हैं कि सेलिन भी बाकी साथियों के साथ अंदर पहुँच चुकी है, लेकिन जब तक ये ताबूत के पास पहुँचते हैं तब तक मार्कस यहाँ से जा चुका था, इसलिए ये उन्हें ढूंढने के लिए बाहर आते हैं। तभी विलियम इनके सिपाहियों पर हमला करने लगता है, लेकिन तभी ये सब उस पर गोलियां बरसा देते हैं, जिसकी वजह से विलियम यहाँ से भाग जाता है।
है, पर बाकी सिपाही उसके पीछे पीछे जाते हैं और तभी मार्कस भी यहाँ पर आ जाता है, लेकिन सेलिन उससे लड़ने लगती है। इसके बाद सेलिन मार्कस के सीने पर शॉटगन से एक के बाद एक हमले करती है, जिससे मार्कस अंदर की तरफ चला जाता है और सेलिन उस पहले दरवाजे से चाबी को बंद कर देती है। और ऊपर हेलीकॉप्टर में हम देखते हैं कि माइकल के शरीर में भी कुछ होने लगता है, क्योंकि ये कोई आम लाइकन नहीं है, इसीलिए ये होश में आ जाता है क्योंकि ये मरा नहीं था। और नीचे जब तक सेलिन अपनी टीम मेंबर्स के पास पहुंचती है तब तक वो देखती है कि विलियम ने उन सबको मार दिया है, इसीलिए सेलिन उसके ऊपर लगातार दोनों गन से गोलियां बरसाती रहती है। पर इससे विलियम को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तभी ये उसके ऊपर बॉम्ब से ब्लास्ट करती है, लेकिन विलियम बच जाता है और बॉम्ब छत से जाकर ब्लास्ट हो जाता है, जिस वजह से छत में बड़ा सा होल हो जाता है। तभी सेलिन देखती है कि इसके टीम मेंबर्स भेड़ियों में बदलने लगे हैं, क्योंकि इन सबको विलियम ने काटा है, जिस वजह से ये सब भेड़िए बन जाते हैं और सेलिन के ऊपर हमला करने लगते हैं। सेलिन इन्हें मारने की कोशिश करती है और सेलिन चारों तरफ से घिर जाती है। तभी हेलीकॉप्टर में से माइकल नीचे उतरता है और इन भेड़ियों को मारने लगता है और ये दोनों उन सभी भेड़ियों को मार देते हैं। सेलिन माइकल को जिंदा देखकर हैरान हो जाती है। तभी विलियम माइकल के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन तभी सेलिन उसके ऊपर फिर से फायर करने लगती है। उधर हम देखते हैं कि मार्कस को भी दरवाजा खोलने का तरीका मिल जाता है, क्योंकि दरवाजा पूरी तरह से बंद नहीं हुआ था। तभी मार्कस भी यहाँ पर आ जाता है और फिर मार्कस सेलिन के ऊपर हमला कर देता है और हम देखते हैं कि हेलीकॉप्टर का पंखा अभी भी घूम रहा है और इधर नीचे माइकल विलियम से लड़ रहा होता है और ऊपर मार्कस सेलिन को मारने की कोशिश कर रहा है और नीचे माइकल विलियम को जान से मार देता है, जिस पर मार्कस को बहुत गुस्सा आता है और वो सेलिन के अंदर अपना डंग आर पार कर देता है। लेकिन तभी सेलिन मार्कस को चलते हुए हेलीकॉप्टर के पंखे में फेंक देती है, जिससे इसके फरखच्चे उड़ जाते हैं और इस तरह से मार्कस भी खत्म हो जाता है। और तभी सुबह भी हो जाती है और सूरज की पहली किरण जैसे ही सेलिन के ऊपर पड़ती है तो वो इस बार जलती नहीं है, क्योंकि कॉर्विनस का खून पीने के बाद इसके अंदर कुछ खास शक्तियाँ आ गई हैं, जिस वजह से सेलिन अब दिन में भी सूरज की रोशनी में निकल सकती है। और ये दोनों इस बात पर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और इसी के साथ ये शानदार मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। इसका पार्ट 1 हमने पहले ही चैनल पर डाल दिया है, ये पार्ट 2 है और इसका तीसरा पार्ट आने वाला है। पर अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक जरूर करो इसे और कमेंट करके बताओ कि आपको ये मूवी कैसी लगी। साथ ही सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑल पर भी क्लिक करो ताकि और भी अच्छी वीडियो मिलते रहे आपको। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।